नमस्कार मेरे बीएलओ साथियों। बीएलओ ऐप में H2H सर्वे के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और साथ में बीएलओ ऐप में अपडेट आने के बाद ये ऑप्शंस थोड़े चेंज भी हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक H2H सर्वे बीएलओ ऐप के अंदर कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि जो नए बदलाव हुए हैं अपडेट के बाद वो आप समझ पाएँ और आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं इलेक्शन गाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के बाद जैसे आप पहले H2H सर्वे पे क्लिक करते थे, ठीक आपको H2H सर्वे के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, पहले तो आप डायरेक्ट वेरीफाई कर पाते थे लेकिन अब डायरेक्ट वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप इंटरफेस को समझ लीजिए कि नीचे एक फ़िल्टर का बटन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करके आपके जो सेक्शंस हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन वाइज आप किसी भी एक अनुभाग को सेलेक्ट करके उसके वोटर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, तो ताकि आपको सारे रिकॉर्ड एक साथ दिखाई ना दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक सर्च का बटन दे रखा है, तो आप सर्च के बटन पे क्लिक करके यहाँ आपको हाउस नंबर डालने के बाद आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक हाउस नंबर उठाएंगे और उसका पूरा वेरिफिकेशन करके आपको बताएंगे कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा बैक आके आपको बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में आप H2H डैशबोर्ड ओपन करेंगे, इस टाइप से आपको ऊपर दिखाई देंगे सभी सेक्शंस के वोट यहाँ दिखाई देंगे और ऑल हाउस काउंट 220, यानी 220 घर हैं जिनके वोट आपको वेरीफाई करने हैं। अब किसी भी वोट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्लिक करने से यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड पॉप सेंसस और व्यू फैमिली मैन। जैसे ही आप ऐड पॉप सेंसस पे क्लिक करेंगे तो आप उस परिवार में कितने सदस्य हैं वो ऐड कर पाएंगे, और व्यू फैमिली मैन पे क्लिक करने के बाद उस घर संख्या में कितने सदस्य हैं वो ऐड कर पाएंगे। तो ये देखिए, तो पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब मान लीजिए एक घर संख्या है 67, मुझे उसको वेरीफाई करना है। मैंने ऑफलाइन रिकॉर्ड में उसका पूरा डिटेल लिख लिया है, तो कैसे करेंगे, देखिए सर्च बटन पे मैं चला जाता हूँ, डायरेक्ट यहाँ हाउस नंबर के कॉलम में टाइप कर देता हूँ 67। ओके 67, अब सर्च करेंगे तो क्या होगा, सॉरी दोबारा से सर्च करते हैं। 67 सर्च करने के बाद क्या होगा, उस घर संख्या में जितने भी वोट होंगे, जितने भी मेंबर होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं हाउस नंबर 67 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दो सदस्य दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड पॉप सेंसस पे क्लिक करना है। जैसे इस घर में दो मेंबर दिखाई दे रहे हैं लेकिन 3 लोग हैं, एक जो है अभी वोटर नहीं बने हैं, तो क्या करना है, उस घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की टोटलिंग हमें यहाँ ऐड करनी होती है। इसलिए आप ऐड पॉप सेंसस के बटन पे पहले क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ दिखा रहा है 1 मेल और 1 फीमेल, लेकिन यहाँ क्या है, उनका एक लड़का है जो कि वोटर नहीं है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2। अब काफ़ी साथी पूछते हैं कि इसके अंदर अगर बच्चे वगैरह हैं तो उनको भी ऐड कर दें क्या, तो आप ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 मेल हो गए, 1 फीमेल हो गया और टोटल हो गए 3। ये ऑटोमेटिक 3 यहाँ पे आ चुका है। अब हमें केवल नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ओके, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आपको दिखा देगा। अब क्या हुआ, हमने उस घर संख्या का जो सेंसस का आंकड़ा है वो फिल कर दिया। अब हम उस घर के दोनों सदस्य को वेरीफाई करेंगे। ओके, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप वी फैमिली मैन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वी फैमिली मैन के बटन के बाद आपको ये दोनों सदस्य यहाँ दिखाई दे जाएंगे, इनका नाम पूरी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। जैसे पहला नंबर है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मतदाता की पूरी सूचना ओपन हो जाएगी, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था। सबसे पहले उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। इसके बाद पर्सनल डिटेल दिखाई देगी पूरी की पूरी, उसका नाम, मोबाइल नंबर, टोटल चीज़ें। ठीक है, ये मैं यहाँ हाइड कर देता हूँ ताकि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक में ना जाए। इसके बाद आपको एक कॉलम मिलता है एंटर ईमेल आईडी। अगर सामने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी आपने कलेक्ट की है या उसके पास है तो आप यहाँ ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। इसके बाद पर्सनल डिटेल के अंदर थोड़ा सा नीचे की तरफ हम देख सकते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखा रहा है, व्यू अटैच डीओबी डॉक्यूमेंट्स और व्यू अटैच एड्रेस डॉक्यूमेंट।
तो दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको अटैचमेंट दिखाई देता है तो, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं। अब उस समय के बारे में पूछा जाता है कि मतदाता वर्तमान पते पे कब से रह रहा है ना। तो अगर व्यक्ति जन्म से वहाँ रह रहा है तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मतदाता हैं, ये काफ़ी टाइम से यहीं रह रहे हैं, तो इनका जो रेजिडेंस है वो 40 साल से पुराना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इनका रेजिडेंस का ईयर है वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूँगा। ओके, तो वो सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ हमने वो वर्ष चुन लिया जब से ये वर्तमान पते पे रह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति की शादी होने के बाद या किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होने के बाद आए हैं तो वो डेट वो वर्ष यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद ऑन हाउस विजिट एप्लीकेंट इज़ फाउंड, यानी कि मतदाता के घर पे विजिट करने के बाद क्या मतदाता घर पे मिला, तो प्रेजेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फोटोग्राफ ऑफ इलेक्टर्स इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, तो करेक्ट है तो ठीक है सेलेक्ट करेंगे। अगर आवश्यकता हो बदलने की तो आप इनकरेक्ट सेलेक्ट करके पूरा फॉर्म 8 अप्लाई करेंगे। डिटेल्स ऑफ इलेक्टर्स ऑन हाउस विजिट आर, द डिटेल्स ऑफ इलेक्टर्स ऑन हाउस विजिट आर, यानी कि आपने घर पे विजिट किया तो क्या मतदाता की डिटेल्स ठीक थी, सेम थी, तो सेम थी तो सेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ से जो संबंधित सूचना है तो DOB एज इज डाटा इज बेस्ड ऑन हाउस विजिट आर सेम, यानी कि जो उसके जन्म से संबंधित सूचना आपने वेरीफाई की क्या वो ठीक थी, सेम है तो हम सेम सेलेक्ट करेंगे। द एड्रेस ऑन हाउस विजिट आर, यानी मतदाता के घर पे जब आप विजिट किया तो क्या उसका पता ठीक था, तो सेम सेलेक्ट करेंगे। क्या PWD वोटर्स इज PWD/N, क्या मतलब, इसका मतलब है कि क्या मतदाता दिव्यांगजन है, विशेष योग्यजन है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आती है आधार डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। आधार डिटेल्स रिसीव्ड और नोट, तो आप यहाँ ये ऑरेंज कलर का आपको दिखा रहा है अभी, तो नोट रिसीव्ड आ रहा है, तो आप अगर आपने आधार नंबर कलेक्ट किया है तो आधार रिसीव्ड पे क्लिक करके आप यहाँ फॉर्म 6B फिल कर देंगे। इसके अलावा अबोव डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड को आपको यस सेलेक्ट कर देना है अगर सारी सूचनाएं ठीक है तो। लास्ट में BLO का रिमार्क पूछा जाता है कि BLO अपना रिमार्क टाइप करें यहाँ। अगर सारी सूचना ठीक है तो BLO यहाँ वेरीफाइड लिख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग रिमार्क लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने वेरीफाइड यहाँ टाइप कर दिया। वेरीफाइड टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं डेट ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि आप किस तारीख को हाउस विजिट को वेरीफाई कर रहे हैं। ये सूचना फिल करने के बाद आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म भरा हुआ दिखाई देगा। आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म के टॉप पे आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट 2 है, एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स, यानी जो मतदाता अवेलेबल हैं उनकी सूचना ही हम वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, सारी सूचना एक बार आप चेक कर लीजिए क्या आपने ठीक से भरी है या नहीं। अगर सारी सूचना ठीक भरी है तो आप क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा हैव यू वेरीफाइड द एंटर्ड इन्फॉर्मेशन, क्या आपने जो सूचना भरी है वो आपने चेक कर ली है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके, और आपको वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा। आपने क्या किया, एक घर में 2 व्यक्ति थे, दोनों का वोटर लिस्ट में नाम था, एक को आपने वेरीफाई कर दिया। ओके, अब देखिए 1 नंबर जो है उसके ऊपर आपको वेरीफाइड का सिंबल दिखाई देगा ग्रीन कलर का। अब सीरियल नंबर 2 है जो है उसका भी हम वेरिफिकेशन कर देते हैं। इस तरीके से क्या होगा, एक घर के साथ दोनों मतदाता की वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसे मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ, सेम प्रोसेस रहने वाली है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए इन दोनों के घर में कोई ऐसा सदस्य है जो मतदाता सूची में जुड़ने योग्य तो है, जिसकी 18 वर्ष उम्र होने वाली है लेकिन नाम नहीं जुड़ा, तो उसकी सूचना आप स्टेटमेंट 3 पे क्लिक करके उसकी पूरी सूचना, नाम, पता, रिलेटिव का नाम आप फिल कर सकते हैं। तो अभी स्टेटमेंट 3 मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी सेकंड मतदाता की हम वेरिफिकेशन कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों मैंने सेकंड को भी वेरीफाई कर लिया, अब मैं सूचना को सबमिट कर देता हूँ। ओके, वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ध्यान से देखिए आप,
2 ही सदस्य थे परिवार में, दोनों को मैंने वेरीफाई कर दिया। आपके रिकॉर्ड में हो सकता है एक घर में ज़्यादा सदस्य हों। तो अब जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो मुझे एक और ही मैसेज दिखाई देगा जो पहले दिखाई नहीं देता था। ये है हाउस नंबर 67, ऑल हाउस मेंबर वेरीफाइड। इसका कहना है कि आपके जो घर संख्या 67 है उसके सभी सदस्य वेरीफाइड हो चुके हैं। तो अब ये जो पेज था हमें अब ये दिखाई नहीं देगा। इस पॉपअप के ऊपर नीचे लिखा हुआ है H2H डैशबोर्ड। आपको क्या करना है, केवल H2H डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि आपने ये 2 जो मतदाता हैं वो वेरीफाई कर लिए। आपके केस में अगर ज़्यादा मतदाता हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो आपको सबको वेरीफाई करने के बाद लास्ट में ये मैसेज आपको दिखाई देगा। इस मैसेज का केवल इतना सा मतलब है कि आपने ये सब वेरीफाई कर लिए। अब और मतदाता को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आप H2H डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहां और बाकी जो मतदाता बचे हुए हैं उनका रिकॉर्ड हमें यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्या है, सिंपल सी प्रोसेस में आप H2H सर्वे कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेटमेंट 3 ओपन करके दिखाता हूँ। किसी भी घर का रैंडमली हमें सर्च कर लेता हूँ एक बार, 68। ओके, मैंने घर संख्या वी फैमिली मैन पे क्लिक करके ओपन कर ली। अब यहाँ नीचे स्टेटमेंट 3 दिखाई दे रहा है। इस स्टेटमेंट 3 का मतलब है जब हमने ऑफलाइन H2H सर्वे किया था उसमें 2 तरीके के रिकॉर्ड रखे थे। एक जिनका एनरोलमेंट हो चुका है जो हमारी मतदाता सूची में है, दूसरे जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। तो जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं था हमने उनके आगे लिखा था अनएनरोल्ड, तो उनको यहाँ स्टेटमेंट 3 में हम दिखाते हैं। और आसान भाषा में बताऊं तो मान लीजिए घर में 3 सदस्य हैं, 2 का नाम जुड़ा हुआ है, एक जुड़ने योग्य है लेकिन जुड़ा नहीं है, तो उस तीसरे सदस्य की सूचना हम स्टेटमेंट 3 में देंगे। तो आप स्टेटमेंट 3 पे क्लिक करिए। यहाँ क्या होगा, उस मतदाता की डिटेल हमें फिल करनी होती है। पार्ट नंबर, सीरियल नंबर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए सीरियल नंबर पूछ रहा है कि जिस सीरियल नंबर पर आपको वो ऐड करना है, तो वो सीरियल नंबर एक बार मैं टेम्परेरी एक सैंपल के तौर पे यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए आपको 1 नंबर पे ऐड करना है। ओके, अब उस मतदाता का नाम क्या है, तो मतदाता का नाम मैं सैंपल के तौर पे फिल कर रहा हूँ, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा, तो आपकी समझ में आ जाए। ABC नाम है मान लीजिए मतदाता का। ओके, लास्ट नेम यहाँ पूछ रहा है, लास्ट नेम नहीं फिल कर रहे। रिलेशन टाइप, ठीक है, तो वो किस रिलेटिव की सूचना दे रहे हैं, तो फादर मैंने फिल कर दिया। नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन्ड अबोव, टाइप है, ठीक है, नाम लिखना है रिलेटिव का। तो जैसे मान लो DEF, मैंने उनके रिलेटिव का नाम यहाँ फिल कर दिया। रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट नहीं हुआ। ओके, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, लास्ट नेम मैंने खाली छोड़ दिया। अब जेंडर पूछा जाता है तो जेंडर मैंने मेल डाल दिया, और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। क्या वो PWD है, नहीं है। आधार नंबर अगर है तो यहाँ आप फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर है तो फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ फिल कर लेनी है। और वो वर्तमान पते पे कब से रह रहे हैं, ओके, तो वो वर्ष आपको यहाँ चुन लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सेक्शन नंबर सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से सेक्शन में उसे ऐड करना चाहते हैं, किस सेक्शन में वो रहता है, उसका परिवार रहता है, तो आपको एक सेक्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ क्या होगा, स्टेटमेंट 3 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ अनअनलोड एंड प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, यानी जिनका हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, सारी सूचनाएं चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, अनएनरोल्ड जो वोटर हैं उनकी सूचना भी दर्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप BLO ऐप के अंदर H2H सर्वे जो है वो कंप्लीट कर लीजिए अपना। आपका कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूँगा उसको कमेंट में रिप्लाई करने की। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है तो मैं आपको वो पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं इलेक्शन गाइड चैनल के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इस तरीके से आप अपना सहयोग मुझे देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।